इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मल राइटिंग के बारे में। तो फॉर्मल राइटिंग का कंसेप्ट मैं आपको बहुत इजी वे में कन्वे करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फॉर्मल राइटिंग मीन्स कि आप जो भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, अप्रोप्रिएट हो, टू द पॉइंट बात की गई हो, रेलिवेंट हो, इसके अलावा मतलब प्रॉपरली फ्रेम्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हो। अब फॉर्मल राइटिंग होती क्या है, मोस्टली आप इसे बिजनेस वर्क में देखेंगे, आप इसको एकेडमिक राइटिंग में देखेंगे, आप इसे मतलब स्कूल लेवल पे जो भी आप लिखते हैं, या आप जो भी कोई ऑफिशियली किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो फॉर्मल राइटिंग कंसीडर की जाएगी, क्योंकि उसमें आप लोग को एक रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलना होता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड होता है जिसके मुताबिक आपने लिखना होता है। और उसमें हमेशा सीरियस टोन होती है जो कि फैक्ट बेस होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड पंक्चुएशन हमने यूज़ करनी होती है और थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से होती है। अब इसमें ना आप मोस्टली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। कंट्रैक्शंस मीन आप समझते हैं ना, जैसे इट्स यानी आई टी के साथ आपने कंट्रैक्शन लगा के आगे साथ एस लिख रहे हैं, तो वो कंट्रैक्शन होती है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स वो कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे जो कि फॉर्मल राइटिंग में बिल्कुल एक इररेलेवेंट चीज़ कंसिडर की जाती है और बहुत गलत लगती है वो, और इस वजह से मार्क्स भी बहुत कटते हैं। अब इस तरह की ये चीज़ें जब यूज़ की जाती हैं ना, तो ये इस तरह वो इन स्टूडेंट्स का बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी टोन हो उसमें बहुत टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए आपकी, और सीरियस टोन होनी चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप होनी चाहिए कि जो भी पढ़े पर्सन उसे लगे कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने ये लिखा है, या आपको ना इस तरह का फीलिंग आनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी फॉर्मल राइटिंग के बारे में। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।